बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वी न्यूज़ के साथ मैं हूं फैसल कमाल पाशा और एक बहुत बड़ी ख़बर है आज जो इंतखाबात के इल्तवा के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का अज़ खुद नोटिस मामला था। काज़ी अमीनुद्दीन ख़ान जो थे उन्होंने रिक्यूज़ कर लिया, उन्होंने समात से माज़रत कर ली और इस फ़ैसले की बुनियाद गुज़िश्ता रोज़ का उनका एक फ़ैसला बना जिसमें उन्होंने कहा कि जब तक पार्लियामेंट चीफ़ जस्टिस के अज़ खुद इख्तियारात और बेंचेस की तश्कील के हवाले से कानून वज़ा नहीं कर लेती, हम अज़ खुद नोटिस केसेस की समाअत जो है उसको मौखर करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के बहुत ही सीनियर रिपोर्टर कामरान ख़ान साहब। इनसे जानेंगे कि इस मामले की अहमियत क्या है और ये आगे चल के क्या रुख इख्तियार कर सकता है। फैसल, आपने तो एलेबरेट तो कर दिया कि ये मामला क्या है कि कल एक फ़ैसला आया था जिसमें जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान ने ये अक्सरियती फ़ैसला दिया कि जितनी भी कार्रवाइयाँ हैं जो कि अज़ खुद नोटिस के तहत सुप्रीम में सुने जा रहे हैं उन सब में कार्रवाई जो है वो रोक दी जाए। और क्योंकि ये बहुत अरसे से मुतालबा चल रहा था कि अज़ खुद नोटिस के इख्तियारात को रेगुलेट करने वाला और बेंचेस की तश्कील वाला, इसके ऊपर सबसे ज़्यादा एतराज़ात जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से ही आपने देखा कि वो सामने आए थे। तो कल उन्होंने एक बाकायदा इसके ऊपर एक अक्सरियती फ़ैसला जो है वो 2-1 की रेशो से जारी कर दिया था। तो वही जस्टिस अमीनुद्दीन जो थे वो आज इस बेंच के भी मेंबर थे, तो जो कि इलेक्शन की केस सुन रहा है। और फिर जब आज ये बेंच आया है तो इन्होंने सबसे पहले, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, आपको भी पता था कि ये होगा, क्योंकि एक जज कल ये फैसला कर रहा है कि 184(3) के तहत अब कोई केस नहीं सुनना, और तो वो आज फिर बेंच में बैठ के कैसे सुन सकते थे। तो वही हुआ, उन्होंने रिक्यूज़ किया, अपने आप को इस केस से अलहदा किया और उन्होंने खुद यही वजह बताई कि जी हमने खुद ये फैसला किया था कल, तो उसकी वजह से मैं अपने आप को इस बेंच की समाअत से, इससे केस की समाअत से अलहदा कर रहा हूँ। कामरान साहब, सुप्रीम कोर्ट में हमें एक बहुत वाज़े दरार नज़र आ रही है, एक बहुत बड़ा स्प्लिट नज़र आ रहा है। तो ये आप क्या समझते हैं कि ये हमारे मुल्क के लिए और कानून की अमलदारी के लिए ये एक नेक शगुन है या इसमें कोई आपको नेगेटिविटी नज़र आती है? नहीं, नेक शगुन तो आप उस वक्त कह सकते हैं, वो कहते हैं कि डाइसेंटिंग, अमूमन ये कहा जाता है, जो डाइसेंट करने वाला जज होता है या डाइसेंटिंग नोट होता है किसी भी मामले पे, तो अगर वो ये इसको एक हेल्दी साइन जो है वो समझा जाता है कि ऐसा नहीं है कि सारे ही फैसले जो हैं वो मुतफ़िक़ा हों। आपको याद होगा चीफ़ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी जब थे तो उनकी दफ़ा ऐसा हुआ करता था कि तमाम कोई डाइसेंटिंग नोट हुआ ही नहीं करता था। इस तरह का स्प्लिट जो है कि वाज़े नज़र, लेकिन ये वाली जिस स्प्लिट की आप इशारा कर रहे हैं जिसकी तरफ, तो वो ये जो है ना, ये मनफी, ज़ाहिर है इसका मनफी असर होता है। तासुर ये जा रहा है कि शायद जो अदालत है और जो जजेस हैं उनके दरमियान एक तफरीक है, उसमें पोलराइजेशन है, बल्कि मैं ये लफ्ज़ कहूँगा, हम मीडिया के लिए इस्तेमाल करते हैं कि नहीं मीडिया में पोलराइजेशन है, यहाँ पे हमें इधर पोलराइजेशन नज़र आ रही है कि दो जो दड़ेबंदी हैं, लॉबिंग का तासुर है, ग्रुप बंदी है, और प्रो सीजे और एंटी सीजे जो है वो ब्लॉक अगर हम कहें बने हुए हैं। तो ये चीज़ तो ज़ाहिर है कि वो इसको किसी भी तौर पे ना इदारे के लिए, ना ही निज़ाम इंसाफ के लिए, और ना ही डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस का जो सिस्टम है उसके लिए ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। तो सर आप क्या और लेकिन ये नज़र आ रहा है, आपने बिल्कुल सही कहा है, नज़र आ रहा है। इससे ज़्यादा मैंने क्या कहना है यार, आपने क्या कहना है? बिल्कुल सर, ये बताइए कि ये इसका मतलब है कि गवर्नमेंट जो है वो फिर जीत गई इंतखाबात 8 अक्टूबर? शुरू से ही आपने देखा कि हर लेवल पर, इलेक्शन कमीशन हो या वो सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, जो मौजूदा हुकूमत है इसने तमाम तर जो है ना वो हीले बहाने इस्तेमाल किए हैं कि इलेक्शन किसी तरीके से ना हो। वो अपनी तरफ से इसको गुड स्पिरिट में ये कहते हैं कि जी हम ये चाहते हैं कि मुल्की ख़जाने पर ज़्यादा बोझ ना बने, सारे इलेक्शन जो हैं वो एक ही वक्त में हो, इसलिए इंतज़ार किया जाए अक्टूबर का, जब तमाम असम्बलियाँ बाकी भी टूटेंगी और फिर उसके बाद इलेक्शन होगा। स्पिरिट उनकी ये है। लेकिन अब कानून इसमें, फिर देखिए आपको भी पता है कि अब ये, अगर जो अपोजिशन है वो इस वक्त कानून की बात कर रही है कि अगर आइन में लिखा हुआ है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराना है तो फिर कराना है, तो फिर वो उसको आप रोक नहीं सकते। तो ये इसमें देखें, हुकूमत बिल्कुल कामयाब रही है। कभी इलेक्शन कमीशन में ये कहा जाता है कि आप ये शेड्यूल आगे करें, तो लेकिन अदालत में तो ऐसा नहीं होता ना। अदालत ने, आपने देखा कि कल उन्होंने कह दिया कि जी ये 20 अरब रुपए तो मसला ही कोई नहीं है हुकूमत के लिए पैसे लेना इन इलेक्शन के लिए। लेकिन
देखा जाए तो ये जितने भी हथकंडे थे हुकूमत के, इसको हथकंडे कहें या उनकी जो चाल कहें या उनके हरबे कहें या उनके हीले कहें, ये उसमें वो कामयाब हुए हैं। अब ये बेंच टूट गया, पता नहीं दोबारा बनेगा या नहीं बनेगा, इसलिए कि वो कल का स्टैंडिंग आर्डर मौजूद है कि 184(3) के तहत कोई बेंच नहीं बनना चाहिए, अभी कोई समाअत नहीं होनी। तो ये ज़ाहिर है अब मामला चीफ जस्टिस के पास जाएगा, इस पर गू मगू वाली कैफियत है। अभी इसके ऊपर कोई हो सकता है दूसरा लार्जर बेंच जो है वो बने और जो पुराना और फिर कानून साजी भी हो रही है, आपको पता है पार्लियामेंट से वो कौमी असम्बली से पास हो चुका है बिल, जिसमें खुद नोटिस इख्तियारात और बेंच बनाने वाला जो मामला है उसका वो चीफ जस्टिस से सवाबदीद ख़त्म करके ये वो हुकूमत की जो है ना वो चल रहा है ये मामला कि वो कामयाब है, हुकूमत इसमें कामयाब नज़र आती है। बहुत शुक्रिया सर। कामरान खान साहब की आपने व्यूज़ सुने, तो इंशाल्लाह आपको मज़ीद अपडेट्स करते रहेंगे इस मामले पर।